Hello friends, welcome to my channel Igno Genie. So today's topic is PGYCT 135 which is petrology. Okay, and ये आपका PSC का कोर्स है जियोलॉजी का एंड इसका एग्ज़ाम आपका आई गेस कल ही है 29 जून को. सो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जियोलॉजी के लिए एंड जो आपके पेट्रोलॉजी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं या फिर ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. लाइक क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो सकता है. सो वो किसी भी टाइप के फॉर्मेट में आ सकते हैं, बट ये टॉपिक्स से आ सकते हैं. ये जो टॉपिक्स आप हैं ये इतने भी क्वेश्चंस में हैं, इनको आप ब्रीफली पढ़ें एंड 200 वर्ड्स में एटलीस्ट इनको कवर कर लें. उसके बाद इनके जो आंसर्स हैं, इफ़ यू वांट टू गो थ्रू टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक आपको ई ज्ञान कोश पे मिल जाएगी. आप अपना कोड डालें, स्टडी कोड, एंड आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगी ई ज्ञान कोश पे. एंड अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स चाहिए दैन यू कैन सर्च इट ऑन ChatGPT एंड गूगल जेमिनी. 2 AIs हैं जिन पे आप सर्च कर सकते हैं अपने आंसर्स. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रॉक्स. Then we have differentiate between sediment and sedimentary rock. तो आपको इन सब की डेफिनेशन, डिफाइन, ब्रीफ नोट्स ये सब आने चाहिए. तो आप GPT से बोलेंगे या फिर आप जेमिनी से बोलेंगे कि वो आपको एक ऐसे ब्रीफ 150 to 200 वर्ड्स में लिख के देते है ना. Then we have degree of crystallization, color index, assimilation. Mention the significance of sediment sorting, differentiate between matrix and cement, define metamorphism, list the type of igneous rocks based on modes of occurrence, differentiate between lithification and diagenesis, define graphic texture, define protolith, what are essential minerals, mention the volcanic equivalent of granite and gabbro, what is quartz arenite, what is reaction rim texture, what is leucocratic rock, what is xenolith, what is eutectic crystallization, what is phase diagram, differentiate between phenolitic, aphanitic textures, differentiate between blocky and ropey lava, define devitrification, what are extrusive igneous rocks, what are clastic rocks, list the causes of metamorphism. अब हमने रॉक्स के काफ़ी सारे टाइप पढ़े, तो आपसे पूछ सकता है रॉक्स क्या होते हैं एंड टाइप्स क्या होते हैं रॉक्स के, या फिर अलग अलग टाइप में से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है. तो इससे आपके ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, टाइप्स भी कवर हो जाएंगे और उन टाइप्स के ब्रीफ भी कवर हो जाएंगे एंड रॉक क्या होता है वो भी कवर हो जाएगा, कैसे बनते हैं रॉक वो भी हो जाएगा, कॉज ऑफ मेटामॉर्फिज्म. दैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइट एंड माइक्रोलाइट. क्रिस्टलाइट एंड माइक्रोलाइट के बीच में डिफ्रेंशिएट करें. एसेंशियल एंड एसेसरी मिनरल्स क्या होते हैं वो बताएं. नाउ वी हैव शॉर्ट नोट्स. 4 पे आप, ये क्वेश्चन है इसीलिए कि 4 पे आपको बोलेगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए, बट आपके पास ऐसे ऑप्शन आएंगे, ठीक है. तो इसी में बहुत सारे शॉर्ट नोट्स ऐसे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस के मैंने निकाल रखे हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, इनको अच्छे से करके गए. एंड जो ऊपर आपके जितने भी ये टॉपिक्स थे ये भी शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं. तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. देन वी हैव कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म. देन वी हैव टाइप्स ऑफ नॉन क्लासिक रॉक्स, grain size parameters, rock cycle, Bowen's reaction series. Then we have types of sedimentary rocks, chemical weathering, components of classic texture, metamorphic minerals, high temperature limit of metamorphism, IUGS classification, intergrowth texture, typomorphic texture, polyphyletic texture, metamorphic phases of low pressure, organic structures. Phase rule, importance of Bowen's reaction series, mineralogy and texture of granite and hence specimen, types of sediment loads, schistose texture, limestone. Discuss in detail the physical properties and composition of magma. Describe the megascopic and microscopic characters of rhyolite and granite. Describe briefly the textures found in igneous rocks and give suitable examples. सी igneous rock ऊपर भी कवर हो गए, यहाँ पे भी कवर हो गए. देन वी हैव एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल वेल डायग्राम. Discuss the factors affecting the textures of metamorphic rock. What are ultramafic rocks?
Discuss the megascopic characteristics of peridotite. Describe 5 commonly found forms of igneous rocks with help of neat label well diagram. igneous rock के 5 टाइप आपको बताने हैं. अब आपने ऊपर से शॉर्ट नोट में igneous rock अच्छे से करा होगा तो आपको ये पता होंगे एंड देन आप इसको समझा पाएंगे. इसीलिए आई एम सेइंग आपका टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस तो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपसे पूछ सकता है, वो है ना, डिफरेंट तरीके से वो आपसे क्वेश्चन ये सब पूछ सकता है. देन वी हैव we were on igneous rocks. Then we have described any 5 primary structures found in sedimentary rocks. igneous rocks, sedimentary rock के primary structure, types of sediment load ये आपने ऊपर भी देख लिया है. explain any 5 primary structures found in sedimentary rocks with the help of ये भी यहाँ पे हो गया है. describe any 5 types of texture found in igneous rocks. discuss the salient aspects of rock cycle with the help of neat well labeled diagram. what do you understand by packing of grains? add a note on importance of packing in sedimentary rocks. Describe megascopic characters of 2 commonly found metamorphic rocks. Elaborately discuss the classification of sedimentary rocks based on chemical and mineralogical composition. Describe in detail the classification of igneous rocks based on chemical composition. Explain the 4 components of classic texture. Give an account of uses of rocks. Discuss briefly the megascopic and microscopic characters of basalt. What is magma? Add a note on physical properties of magma. Give an account of the common process involved in magmatic structure. See, ये सारे क्वेश्चंस आपके मैग्मा से आ गए, ठीक है. एंड उसके बाद मैग्मा क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मेगास्कोपिक माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स ऑफ बेसाल्ट क्या होते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ यूजेस ऑफ रॉक्स. तो रॉक्स तो आपका इम्पॉर्टेंट है इसमें पूरा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक आपको पता होने चाहिए. अब जियोलॉजी में आपका मेजरली क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं हम. सबसे पहले तो इसमें हमारा BGYCT में हमारा सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है रॉक्स. देन रॉक्स के टाइप, देन उन टाइप्स का हमारे पास अच्छे से ब्रीफ होना चाहिए, क्योंकि ऊपर आपने शॉर्ट नोट्स में देखा, आप कर लेंगे, ठीक है. 200 वर्ड्स में हर किसी का ब्रीफ होना चाहिए. एंड उसके बाद उनके टाइप्स का भी आपको पता होना चाहिए इन ब्रीफ, लाइक 150 या 100 वर्ड्स में एटलीस्ट. देन एग्जांपल्स अच्छे से पता होने चाहिए. देन उसके बाद आता है यूजेस आपको पता होना चाहिए, कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. एंड मेजरली जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रॉक, और रॉक की कैसे फॉर्मेशन होती है या क्या रॉक साइकिल होती है, वो सब जो सेकेंडरी टॉपिक्स हैं उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में. सो ऐसे आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है. ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है. अगर आप ढंग से अच्छे से पढ़ के जाएंगे रॉक्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स, टाइप्स, इन सब के बारे में, सो एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा एंड बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है. आई होप आपने सारे क्वेश्चन से समझ लिए हों एंड लाइक आपने सुन लिए हो अच्छे से. एंड देन आप इनका स्क्रीनशॉट पुट कर दें अपने ChatGPT पे, और मे बी आप टेक्स्ट बुक रीडर हैं तो यू कैन गो थ्रू टेक्स्ट बुक एज वेल रॉक, ठीक है. आपका ऐसे ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा BGYCT 135. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.